जीके जीएस में एमटीएस में कौन से क्वेश्चन आए थे और कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टैटिक जीके में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में 2 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोग्राफी में से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में से भी 2 क्वेश्चन बने आपके, साइंस में से 3 क्वेश्चन बने एंड करंट अफेयर में यहाँ बहुत ही कम क्वेश्चन देखने के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ज़्यादा जो पोर्शन रहा है हमारा स्टैटिक जीके का रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है एक डेली सीरीज टारगेट सीरीज चल रहा है डेली का, जो कि एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल में। जो भी हमने इन 30 डेज में अभी तक पढ़ा है हमने, आप यहाँ देख पाओगे, रिलेट कर पाओगे अगर आपने फॉलो किया उस 30 डेज को, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पढ़े हुए में से ही आए हैं स्टैटिक जीके में एंड पॉलिटी में एंड हिस्ट्री में। ठीक है, एक बार जरूर उस सीरीज़ को भी फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी बस हमने उस सीरीज़ का 30 डेज ही कंप्लीट किया है, आप डे 1 से उसको फॉलो कीजिए अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ निकल के आता है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा है 1932 एशियंस गेम से पूछा, कहाँ पे आयोजित किया था, 1982 में एशियंस गेम जो कि दिल्ली में हुआ था। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछा गया है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 2023 के बजट में से क्वेश्चन पूछा गया था, कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब के अंडर कौन से कितना बजट गया था इसका। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा था, टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ठीक है, जो कि 18 है। फंगस किस पर नहीं लगता है या लगता है, ये कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, क्या था, लगता है या नहीं लगता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस कुछ दिए हुए थे, ब्रेड, चमड़ा, अचार, इस तरीके के। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन निकल के तो वो पॉलिटी में से प्रीलेम्बल्स जो होता है हमारा प्रस्तावना, उसमें से था एक क्वेश्चन कि पूछा गया था कि व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित कौन सा शब्द नहीं करता है, इसमें से पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। एंड सातवां जो क्वेश्चन निकल के तो गैर नृत्य से था। ठीक है, जो कि राजस्थान की जनजाति भील ट्राइब्स करती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो यहाँ निकल के आता है एस्किमो का रेसिडेंस, ये इसमें से क्वेश्चन था। एंड 9वां क्वेश्चन जो आता है खजुराहो टेम्पल्स को किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन था 9वां। एंड 10वां जो क्वेश्चन था ये था हमारा कर्म कर्म करगम नृत्य का स्टेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एंड जो 11वां क्वेश्चन था हमारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन इससे था। एंड 12वां जो क्वेश्चन था ये था कि इलियास खान का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था, जिसका आंसर रहेगा सारंगी से था। एंड 13वां क्वेश्चन था मराठा का 25% का टैक्स को क्या कहते थे, जो 1/4 जो हमारा था उसको हिंदी में क्या बोलते थे, चौथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एंड 40 नंबर जो क्वेश्चन निकल के आता है तो इसमें एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ऐसी कृषि जिसमें मानव और पशु दोनों साथ में भोजन प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन था इसका। एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आप में से किसी को पता हो तो। ठीक है, और जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो था 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग उत्पादन में वृद्धि से भारत पर प्रभाव, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में क्या प्रभाव पड़ा था 18वीं शताब्दी में जो कपड़ा उद्योग था उसका। ठीक है, 19वां क्वेश्चन था कि अगस्त 2022 में होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल कहाँ पे ओपन किया गया था, जो कि पुणे में किया गया है। ठीक है, 17वां जो क्वेश्चन था वो था हमारा सीजियान शहर गोल्ड माइंस कहाँ पे, अभी जो हाल ही में चीन में निकला है फ्रेंड्स, गोल्ड माइन की खान। ठीक है, सीजियान शहर कहाँ पे था, ये क्वेश्चन था, जो कि चीन में है। और ये 18वां क्वेश्चन निकल के आता है मैग्नस कार्लसन का संबंध किससे था, ये एक प्लेयर का नाम दे दिया था एंड उसका जो पूछ लिया था कि कौन से खेल से संबंध है, तो चेस प्लेयर था वो। एंड 9वां क्वेश्चन था द रेस ऑफ माई लाइफ बुक से था, तो ये किसके ऊपर बुक है, तो मिल्खा सिंह के ऊपर बुक है फ्रेंड्स। एंड 20वां क्वेश्चन जो निकल के आता है मैसियन क्या कौन सा क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी हिंदी अच्छी नहीं है। मोशियन त्यौहार कहाँ से था, कहाँ का है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल्स आया हुआ था। ठीक है, अशोक के समय प्रांत नहीं था, एक क्वेश्चन ये था कि इसमें से ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि अशोक के समय कौन सा देश प्रांत नहीं था। एंड 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। एंड 23वां क्वेश्चन जो था 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया था, ये क्वेश्चन थे। ये कुछ हमारे पास 23 से 24 क्वेश्चन थे फ्रेंड, जो कि एकदम 100% रियल एंड ऑथेंटिक थे, जो कि एग्जाम्स में आए हुए थे 2022 वाले एग्जाम में, जो कि अभी 2023 में कंडक्ट करवा रहे हैं। जीके जीएस का एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम्स पड़ा है इन किसी भी शिफ्ट में, अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप भी मुझे अपने क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे @learninglawrence करके मेरा आईडी है, या फिर आप सिंपली ASO विनीत VINEET विनीत, इस पर मुझे आप अपने क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो @O4 ऑफिसर, सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा जिसमें 800+ मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रुप में हमें क्वेश्चंस को भेजना है। ठीक है, तो प्लीज़ आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो अपने क्वेश्चंस को जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एनालिसिस टारगेट्स सीरीज आपके लिए भी ला सकूँ, ताकि जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे से जीके जीएस पे आ जाते हैं। हम जीके जीएस में जो क्वेश्चन बने थे वो आप यहाँ देख पा रहे शिफ्ट वाइज मैंने लिख दिया है, सॉरी सब्जेक्ट वाइज लिख दिया है कितने क्वेश्चंस बने थे। और इस बार जो जीके जीएस में क्वेश्चंस बने हैं बहुत ही इजी आया हुआ है क्वेश्चन, सभी के सभी ने 20+ में ही अटैम्प्ट किया, 25 में से 20 के आसपास लगभग सही अटैम्प्ट किया है स्टूडेंट्स ने। ठीक है,
तो इकोनॉमिक्स में से 3 क्वेश्चंस बने थे, स्टैटिक जीके में से सेकंड शिफ्ट में भी 8 क्वेश्चन देखने को मिले, हिस्ट्री में से भी 3 क्वेश्चन, पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर में से 4 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में से 2 क्वेश्चन एंड साइंस में से 2 क्वेश्चन था। टोटल इस तरीके से 25 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या थे क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, आप यहाँ देख पा रहे सर्वाधिक सेक्स रेशियो पूछा गया था, कौन से स्टेट का है, तो केरल का है। ठीक है, नई दिल्ली की साक्षरता दर पूछी गई थी जो कि 88.1% है। एंड तीसरा क्वेश्चन था शिव कुमार शर्मा कौन से मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो संतूर से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन जो 1998 का कुचिपुड़ी पद्म भूषण जो किससे सम्मानित किया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। पांचवा क्वेश्चन जो था वो था यहाँ पे हमारा एफ आर बी एम में जो एफ है वो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिश कोड होता है आई थिंक। ठीक है, छठा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, पट द फल के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन था एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा बुक है उसका क्या नाम है, तो विंग्स ऑफ फायर नाम है। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी, तो 1997 में कौन बनी थी, एनी बेटसन। ठीक है, नौवां क्वेश्चन था टंगस्टन एंड जीतल के सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। एंड 10वां क्वेश्चन आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, तो एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 17 हमारा, तो देख रहे हो आर्टिकल से क्वेश्चंस बन ही रहा है, हर शिफ्ट में बन रहा है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये दो तो ईजिली आप आराम से कर सकते हो कवर। ठीक है, जिसका अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो आप यहाँ देख पा रहे हो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था अभी, तो अवनी लेखरा को मिला था। पीएम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश के जो पीएम थे उन्होंने 44 डेज में अपना इस्तीफा दे दिया था, उसका नाम क्या था, जिल टस्ट नाम था उनका। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% के आसपास है ये। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे नेट कार्बन 0% कब तक हो जाएगा, इसका लक्ष्य कब तक है, तो आई थिंक इसका 2030 के आसपास का है लक्ष्य। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में कितने नगर निगम को जो मर्ज किया गया था, तो ऐसे 3 नगर निगम है दिल्ली में जिनको मर्ज किया गया है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे निकल के आता है, वाटर क्या है ये पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कप से रिलेटेड था जो कि गोल्फ कप था, वाकर कप था, आई थिंक वाकर कप होना चाहिए जो कि गोल्फ से रिलेटेड है। एंड 17वां क्वेश्चन जो भरतनाट्यम कौन से स्टेट से, भरतनाट्यम का क्वेश्चन था कौन से स्टेट से, तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन था ये था हमारा क्रोकेल उत्सव, आई थिंक क्रोकेल उत्सव भी होना चाहिए, कहाँ से संबंधित है, तो मेघालय का फसल कटाई के समय ये गाना गाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन था स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास जी थे हमारे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, साबुन 20वां क्वेश्चन है, साबुन को बनाने में कौन सा तत्व जो एलिमेंट जो यूज़ किया जाता है, आई थिंक NaCl होना चाहिए, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूँ तो जला देगा पूरा, NaCl होना चाहिए। इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, आप मुझे किसी को पता हो तो। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा जैवियन ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से पूछा गया था कौन सा जैवियन ग्रह नहीं है, तो बुध, आई थिंक बुध और शनि ये जो होते हैं जैवियन ग्रह होते हैं। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन था आँख प्लस त्वचा के लिए कौन सा विटामिन जो है यूज़फुल है, तो विटामिन ए यूज़फुल है। 23वां क्वेश्चन था कपास उत्पादन में नवंबर 2022 में अग्रणी राज्य कौन सा रहा था, जो कि रहा था गुजरात रहा था। इस तरीके से 23-24 क्वेश्चन मुझे मिल पाए फ्रेंड्स। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन मुझे मिल पाए जीके जीएस में, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं यही करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप सभी का जो भी एग्ज़ाम्स है आने वाले शिफ्ट में एंड तो अच्छे से कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एंड क्वेश्चंस के मुझे ज़रूर भेजिएगा, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी शिफ्ट में आए गए हैं पूछे गए हैं, तो मुझे टेलीग्राम पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा अपने सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद। हम विद आंसर के साथ करेंगे। इस बार जो आपको सबसे जो बड़ा वेटेज देखने को मिला है वो स्टैटिक जीके में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। स्टैटिक जीके में 10 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में जो है 3 क्वेश्चन आए हैं, साइंस में 3 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन बने इस बार, ज्योग्राफी में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के, एंड इकोनॉमिक्स के 1 क्वेश्चन आए हैं, एंड पॉलिटी के भी 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन थे वो इस प्रकार हैं, देख लेते हैं और इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। आप यहाँ से अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कितने आपने सही किए हैं, टाइम कितने किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर देख ले। जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो पूछा गया था शहनाई वादक के ऊपर क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, शहनाई वादक कौन है इसमें से, तो बिस्मिल्लाह खान है, हम सभी को पता है। दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है कार्यशील आयु वर्ग कौन सा होता है, तो 15 से 59 इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो निकल के आता है मृणाली साराभाई का संबंध
किससे है, तो इसका संबंध भरतनाट्यम से है, जो कि साराबाई की जो है उनकी वाइफ है ये, आई थिंक। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन जो निकल के आता है वो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने तोड़ने का आदेश दिया था। ये औरंगजेब के टाइम में ही हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा औरंगजेब रहेगा। टेबल टेनिस की लंबाई पूछी थी, जो कि 2.74 मीटर की होती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, गजनी ने किस टेंपल पर अटैक किया था। तो सोमनाथ के टेंपल पर अटैक किया था 16 बार, ठीक है, 16 से 17 बार। आप एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पता है, आपने जो भी टिक किया है ऑप्शंस में, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सातवां जो क्वेश्चन निकल के आता है वो निकल के पत्तियों में भोजन बनाने की वजह कौन सी होती है। तो हरा कार्बन यानी फोटोसिंथेसिस के कारण पत्तियों में जो है भोजन बनता है। आठवां क्वेश्चन निकल के आता है, लखनऊ समझौता 1916 साइन किसने किया था। तो तिलक बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, ठीक है। 9 क्वेश्चन जो निकल के आता है वो निकल के आता है, जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पीएम है। तो इटली की पीएम है जियोर्जिया मेलोनी। भारत के संदर्भ में नेपाल की स्थिति, भारत के संबंध में नेपाल की जो स्थिति है वो नेपाल यहाँ इस जगह में आता लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 11वां क्वेश्चन निकल के आता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछा था। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है आईवीएफ का फुल फॉर्म। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2022 में आरबीआई का रिपोर्ट शीर्षक क्या था। तो आरबीआई पेमेंट विजन, ये इसका रिपोर्ट शीर्षक ये कहता था, ठीक है, आरबीआई पेमेंट विजन था। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पोमेल्स हॉर्स का संबंध किस खेल से था। तो जिम्नास्टिक्स से था, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो प्रतिवर्ष पैद जो प्रतिबिंब पर्दे पर पड़े उसमें कौन सा इमेज बनता है। तो वास्तविक इमेज बनता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चाणक्य है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द जोया फैक्टर्स बुक्स किसने लिखी है, इसका राइटर कौन है। तो अनुजा चौहान है इसकी राइटर्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका था भूता कोला डांस कौन से जगह से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड है भूता कोला। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या नाम है, हॉर्नबिल डांस कहाँ का है। तो नागालैंड का है हॉर्नबिल डांस, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल 44 का संबंध था किससे होता है। तो डीपीएसपी के तहत आता है, समाज सिविल संहिता के अंदर में, ठीक है। 21वां क्वेश्चन कौन सा है, बैंक की लाइबिलिटी क्या थी, ये था। इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या था, भारत में सर्वाधिक वन, हाँ भारत में सर्वाधिक वन, ये है आई थिंक इसका क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से एमपी वगैरह हो सकता है, वहीं पे है सबसे ज़्यादा वन, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तब गोरदार मार्ग क्या बनाता है। तो ये सर्प की तरह बना, जब नदी जो मैदान में प्रवेश करती है ना इस तरीके से आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर विसर्प हो जाएगा। तो और एक 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था आपकी इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं। तो गेहूँ मोटा अनाज नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया। आपको अगर मिला हो तो आपको पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। यहाँ पे जो है SSC MTS का आज का जो है 2 मई का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, ठीक है। कल 3 मई का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो जिन भी क्वेश्चंस का आंसर और जो क्वेश्चंस मिला आपको प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ऑफर ऑफिसर्स, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मिस्टर विनीत करके सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा, VINEET, ठीक है। जिसमें कोई भी DP नहीं लगी हुई है, आपको वहाँ पर मुझे क्वेश्चंस के मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।